हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशा, योर एचआर फ्रेंड। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही रियलिस्टिक, एंटरटेनिंग एंड कॉरपोरेट लाइफ से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज़ टाइप्स ऑफ मैनेजर एंड हाउ टू हैंडल देम। एक सच बात बताऊं, मैनेजर डिसाइड करते हैं आपका वर्कलोड, आपकी ग्रोथ, आपका अप्रेजल एंड समटाइम्स तो आपका इंटायर करियर। और कभी ना कभी आप एक ऐसे मैनेजर से मिले होंगे या फिर मिलोगे जो या तो आपकी फ्रस्ट्रेशन का रीज़न बनते हैं या फिर मोटिवेशन का। तो अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो या फिर मैनेजर बनने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड रिलेटेबल होने वाला है। माइक्रो मैनेजर, ये वो मैनेजर होते हैं जो आपसे हर 5 मिनट के बाद अपडेट लेंगे, जो कहेंगे कितना काम हुआ, अपडेट करो, कॉल ज्वाइन करो, स्क्रीन शेयर करो। इस टाइप के मैनेजर्स में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, ये अपने टीम मेंबर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक बार मैं एक मैनेजर के साथ काम कर रही थी, वो अपनी टीम से एवरी 5 मिनट अपडेट लेते थे, कितना काम हुआ है, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। इवन कि उनकी टीम भी उनसे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और इतना डीमोटिवेटेड फील करती थी। वाई दे बिहेव लाइक दिस? उनमें अनसिक्योरिटी होती है, अनट्रेन्ड लीडरशिप, कई बार उनको टॉप मैनेजमेंट से प्रेशर होता है एंड समटाइम्स दे लैक ट्रस्ट। उनको अपने टीम मेंबर्स पे ट्रस्ट ही नहीं होता। हाउ टू हैंडल देम? आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हो? आप उनको अपडेट कर सकते हो कि आई विल शेयर द अपडेट एवरी 3 आवर्स। इवन कि यू कैन क्रिएट ए ट्रेलो एंड उनके साथ उसका लिंक शेयर कर दो कि उनको जब भी चेक करना हो कि कितना काम हुआ है, क्या अपडेट है, वो चेक कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, लाइक आपको उनकी डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए एचआर से या फिर टॉप मैनेजमेंट से। डोंट हाइड टास्क, आपने जितना भी काम किया है आप उनको अपडेट करो। इवन कि अगर आपने उनको बोला है कि मैं 3 आवर्स के बाद अपडेट करूँगा, तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको कैसे 3 आवर्स के बाद अपडेट देते हो। एंड डोंट गेट इमोशनल, अगर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया है तो आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट फाइट, और ऐसा भी नहीं करना है कि अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप उनके साथ आर्ग्यू करने लग जाओ, आप उनके साथ फाइट करने लग जाओ। बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस चीज़ से आपके इंटायर करियर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। घोस्ट मैनेजर, ये वो मैनेजर होते हैं जो हमेशा बिजी रहते हैं, कॉल्स पे, मीटिंग्स में, ट्रैवल पे, और कभी भी टीम के लिए अवेलेबल ही नहीं होते। इनको पहचानने के साइन: अनक्लियर टास्क इंस्ट्रक्शंस, नो सपोर्ट, और अप्रेजल टाइम पे गायब रहते हैं कि जब भी आपका अप्रेजल टाइम होगा उनको टॉप मैनेजमेंट को आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना होता है, बट वो कभी भी अवेलेबल ही नहीं होते। हाउ टू हैंडल? इनको सबसे ज़्यादा हैंडल करने का तरीका है कि आप उनसे कोई भी टास्क ले रहे हो या फिर वो आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आप हमेशा उसको इन रिटर्न लो, और या फिर आप टास्क को खुद से मैनेज करना सीख लो। कूल मैनेजर, ये वो मैनेजर होते हैं जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, लाइक कॉफ़ी ब्रेक्स में एंड आपकी पार्टीज़ में, चैट्स में। बट कूल मैनेजर जो होते हैं उनके साथ कई बार प्रोफेशनलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कूल मैनेजर होने के बहुत सारा एडवांटेजेस हैं, लाइक इंस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड होगा, ईजी कम्युनिकेशन, आपको उनके साथ कुछ भी कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सेफ इन्वायरमेंट, आपको बहुत ज़्यादा सेफ फील होगा और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी चीज़ से प्रेशराइज हो रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होते हैं। लेट्स सपोज अगर उन्होंने आपको किसी चीज़ का टास्क दे रखा है और आपको उन्होंने बोला है कि ये टास्क आपने आज कंप्लीट करना है, और एनी हाउ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है और वो टास्क उस डे में कंप्लीट नहीं हुआ, और अगर आप उनको अपडेट करोगे तो वो उस चीज़ को समझ आते हैं। वो ऐसे आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे कि ये आज ही करना है, अभी करना है, अगर आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़ रहा है तो आप एक्स्ट्रा बैठो, बट ये चीज़ आप मुझे आज ही करके दो। ये कूल मैनेजर के साथ आपको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती। डिसएडवांटेज, और
स्कूल मैनेजर होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, और हो सकता है कि आप जो चीज़ें ज़्यादा सीख सकते थे वो वहाँ पे आप फ्रेंडशिप होने के चक्कर में कम सीखो. एंड हाउ टू हैंडल देम. कीप थिंग्स फ्रेंडली बट प्रोफेशनल एज वेल. लाइक फ्रेंडशिप हो जाने के चक्कर में आपका वर्क हैम्पर नहीं होना चाहिए. आपको अपनी वर्क एक्सपेक्टेशन सेट करनी है और उसको मीट करना है, बिकॉज अगर आप अपनी वर्क एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे. क्रेडिट टेकर. ये वो मैनेजर होते हैं जो आपके काम को अपना बताएंगे. इनको कैसे पहचान सकते हैं? ये हमेशा कहेंगे आई डिड दिस, बट एक्चुअल में वो आपने किया होता है. ये कभी भी अपनी टीम को अप्रिशिएट नहीं करते, और आपके जो भी अच्छे आइडिया होते हैं उनको हमेशा ये बताते हैं कि ये मेरा आइडिया है. एंड आपकी सक्सेस को वो अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए यूज़ करेंगे. वाई दे डिड दिस. वो क्यों करते हैं ऐसा? इनसिक्योरिटी, पुअर कॉन्फिडेंस एंड ऑफिस पॉलिटिक्स. कई बार उनमें वो सिक्योरिटी नहीं होती कि उनको लगता ही नहीं कि वो इतना अच्छा कर सकते हैं. उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स भी इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है. हाउ टू हैंडल देम. आप इनको कैसे मैनेज कर सकते हो? अगर आपको पता है कि आपके मैनेजर ऐसे हैं तो आपको वीकली रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट के साथ भी शेयर करनी चाहिए. आप जो भी काम कर रहे हो डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. आप सब चीज़ का बैकअप रखो. और कोई भी आपको कोई इम्पोर्टेंट टास्क दे रखा है, कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो आप एक ट्रेलो पे उसका बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, ट्रेलो बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, और उसका लिंक आप एचआर के साथ या फिर टॉप मैनेजमेंट के साथ और अपने मैनेजर के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि दोनों को अपडेट रहे कि आप क्या काम कर रहे हो. शाउटर. ये वो मैनेजर होते हैं जो हर चीज़ पे गुस्सा होते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने टीम मेंबर्स पे निकालते हैं. हाउ टू हैंडल देम. स्टे काम. आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको काम रहना है. स्टिक टू द फैक्ट्स. अगर वो आपको कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको ऐसे कुछ रैंडम चीज़ें नहीं कहनी है. आप उनको सिर्फ फैक्ट ही कहो, जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा बड़ी ना हो. यूज़ एचआर फॉर सपोर्ट. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब आपसे हैंडल नहीं हो रही, ऑलवेज गो टू द एचआर, और आप उनको पूरा सिनेरियो बता सकते हो ताकि वो आपकी हेल्प करें और जो भी आप लोगों में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें. एंड डोंट मैच देयर टोन. और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि वो अगर बहुत ज़्यादा लाउड बोल रहे हैं तो आप भी अपनी टोन ऊंची कर लो. ऐसा नहीं करना है, बिकॉज टोन ऊंची करने से आप सही साबित नहीं होंगे. ऐसा नहीं होता कि अगर कोई लाउड बोल रहा है तो वो सही है. आप अपनी टोन को नीचे ही रखो और उनको सिर्फ जो सही है वो ही कहो. आप उनको कुछ भी गलत चीज़ें या फिर अब्यूज़ करने से आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है. तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है. मेंटर मैनेजर. ये वो मैनेजर होते हैं जो जेन्युइनली आपकी ग्रोथ चाहते हैं, और ऐसे मैनेजर बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं. इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि ये आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और आपको रिस्पेक्टफुली फीडबैक देंगे. लेट्स सपोज अगर उन्होंने आपको कोई नेगेटिव फीडबैक भी देनी है तो वो आपको इतने रिस्पेक्टफुल वे में फीडबैक देंगे कि आपको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा. दे ऑलवेज टीच. वो आपको हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, अच्छी स्किल्स सिखाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे. बिकॉज अगर कोई आपको अच्छे से सिखा रहा है, हमेशा सपोर्ट कर रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट टीम. वो हमेशा अपनी टीम को प्रोटेक्ट करते हैं. लेट्स सपोज अगर टीम से कुछ गलती भी हो गई है और टॉप मैनेजमेंट उनको कुछ बोल रही है, तो वो हमेशा अपनी टीम का साइड लेते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं. हाउ टू गेट बेस्ट फ्रॉम देम. आस्क क्वेश्चंस. आप उनसे जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो आपको उनसे वो क्वेश्चन पूछने हैं. हाँ, बट वो क्वेश्चन रेलिवेंट होने चाहिए. ऑलवेज आस्क फॉर द फीडबैक. अगर आपने कोई काम किया है, कोई टास्क किया है या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, ऑलवेज आस्क फॉर द फीडबैक. कभी ये नहीं सोचो कि ये काम अच्छे से नहीं हुआ और वो नेगेटिव फीडबैक देंगे.
अगर आपके मैनेजर अच्छे हैं तो वो आपको कोई भी फीडबैक देंगे, वो आपको एक रिस्पेक्टफुली फीडबैक देंगे, बट हाँ उस फीडबैक से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी फ्यूचर में वो मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट नहीं होंगी। सो ऑलवेज आस्क फॉर द फीडबैक एंड शो इनिशिएटिव। अगर आपके मैनेजर सपोर्टिव हैं, आपकी ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको हमेशा इनिशिएटिव शो करना चाहिए। अगर उनके पास कोई हार्ड टास्क है, हार्ड प्रोजेक्ट है, और अगर वो टीम से पूछ रहे हैं कि कौन इस पे काम करना चाहता है, तो आपको हमेशा अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए और हमेशा इनिशिएटिव लेना चाहिए, बिकॉज आपके मैनेजर एनी हाउ आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप कहीं पे फंसोगे भी तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, बस आपको एक इनिशिएटिव शो करना है। इनसिक्योर मैनेजर, ये वो मैनेजर होते हैं जो आपको ग्रो करते हुए देख ही नहीं सकते। ये कभी आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे कि आप ग्रो कर पाओ। वो कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे और कभी भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। लेट्स सपोज अगर आप किसी टास्क पे या फिर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वो कभी भी आपके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। और इनकी जो नेचर होती है वो थोड़ी कंट्रोलिंग होती है। ये अपने टीम मेंबर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि सभी उनके अंडर रहें। इनको हैंडल करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप कभी भी उनके साथ फाइट नहीं करो, बिकॉज अगर आप उनके साथ फाइट करोगे तो चीज़ें आपके लिए ही खराब होंगी। एंड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, आप जो भी काम कर रहे हो उसका एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखो और अपने पास हमेशा बैकअप प्लान रखो। और अपनी वीकली टास्क रिपोर्ट जो भी है वो आप टॉप मैनेजमेंट के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि आपके एंड से सारी चीज़ें सेफ रहें। पॉलिटिकल मैनेजर, ये ऑफिस पॉलिटिक्स के चैंपियन होते हैं। इनकी जो दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, वो भी सेल्फिश होती है। लेट्स सपोज अगर इन्होंने आपसे फ्रेंडशिप रखी है तो वो भी किसी रीजन से रखी होगी। नो इनसाइड इंफॉर्मेशन, अगर इनके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है तो इनको पता है कि वो इंफॉर्मेशन इनको कब अपने बेनिफिट के लिए यूज करनी है। मैनिपुलेट अदर्स, इनको दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है अपने बेनिफिट के लिए। हाउ टू हैंडल देम, ऑलवेज स्टे काम। आपको अगर कोई भी उनके बारे में या फिर वो ही आपको कोई चीज़ बता रहे हैं किसी और टीम मैनेजर के बारे में, आपको काम रहना है, आपको उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। डोंट फाइट, आपको हमेशा उनके साथ फाइट ना हो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। आपको उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं क्रिएट करनी है कि वो आपको कुछ बोले। स्टे नेचुरल, आप जैसे हो वैसे रहो, उनके सामने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश नहीं करनी है। एज एन एचआर मैं आपको एक चीज़ सुजेस्ट करना चाहती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू बी द मेंटर मैनेजर जो दूसरों की ग्रोथ का रीज़न बनते हैं। बिकॉज एनी हाउ आपकी परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, और आपकी परफॉर्मेंस कैसे चेक होगी, आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी कि आपके टीम मेंबर्स कैसा काम कर रहे हैं। अगर आपके टीम मेंबर ग्रो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसी से आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है। और अगर आपके टीम मेंबर्स आपसे कुछ अच्छा सीख रहे हैं, आपकी फीडबैक से ग्रो कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। बिकॉज अगर आपके टीम मेंबर्स खुश हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की ग्रोथ का, दूसरों की सक्सेस का रीज़न बनते हैं। बिकॉज मैंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे मैनेजर भी देखे हैं जो एम्प्लॉयज़ का करियर ख़राब कर देते हैं। उनकी एक छोटी सी फीडबैक से उनकी जॉब चली जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर को कोई अपनी टीम मेंबर पसंद ही नहीं होता। वो चाहे जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, वो कभी भी उसकी अच्छी फीडबैक नहीं देते, जिससे उनका करियर ख़राब हो जाता है या फिर उनकी जॉब चली जाती है। तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। हमेशा ट्राई करो कि आप अच्छी फीडबैक दो, रिस्पेक्टफुली बात करो, आप अपने टीम मेंबर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो। आप ये सब चीज़ें तभी कर सकते हो जब आप उनको अच्छे से ट्रीट करो। बिकॉज कभी तो आप भी एम्प्लॉयज़ थे, अगर आपके मैनेजर ने आपको अच्छे से ना सिखाया होता तो आप भी एक मैनेजर नहीं बनते। तो आपको हमेशा अपने टीम मेंबर्स को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आपके मैनेजर ने आपको ट्रीट किया था। अगर आपके मैनेजर ने अच्छे से आपको ट्रीट किया है तभी आप इस लेवल पे हो।
तो ऑलवेज ट्राई टू बी द मेंटर मैनेजर। और आपको हमेशा एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है वो एक जंगल की तरह होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं और आपको वहाँ पे सरवाइव करना सीखना पड़ेगा। और अगर आपने वो चीज़ सीख ली तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। दैट्स इट। आई होप you like this video, so don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.